जी नमस्कार। मैं अखिलेश आनंद। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों के सामने हूँ और शायद आपका दिमाग हिला देगा। कई बार आपको लगता होगा कि यह जो काम मैं कर रहा हूँ, व्यक्तित्व का विश्लेषण और उसका समुचित निर्माण, हो सकता है कोई ठग विद्या हो सकता है आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही हो। और इससे होता क्या है, अभी तक आपको संदेह हो सकता है। चूंकि आप इसको जानते नहीं, तो आज मैं सोचा कि एक ऐसा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आऊं जो सच बताऊं आपको जड़ तक हिलाने के लिए काफी रहेगा। आपको समझना, मतलब समझने के लिए बहुत आसान रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या चीज। सफल युवा प्रोग्राम SYP, शिक्षा धर्म है ये जज्बा फाउंडेशन ट्रस्ट का, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक गैर लाभकारी संस्था है। हमारा उद्देश्य है बिहार को देश का सर्वाधिक विकसित राज्य बनाना। कैसे बनेगा, चलिए आज मैं एक इंपॉर्टेंट बात करता हूं। कॉन्फिडेंस का नाम आपने सुना होगा, आत्मविश्वास। मैं अक्सर इसकी चर्चा करता हूं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो क्या लाभ है, कॉन्फिडेंट नहीं है तो क्या नुकसान है। कॉन्फिडेंस कैसे चेक किया जाए, आपके सेहत को देखकर मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। दुबला पतला आदमी भी बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो सकता है, कॉन्फिडेंट हो सकता है, और बहुत हेल्दी मोटा ताजा आदमी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकता है। शकल सूरत से मायने नहीं रखता है, लंबाई चौड़ाई मायने नहीं रखता है। कोई आदमी देखे सुने वाह क्या एकदम लड्डू है, क्या कहते हैं मिठाई, एकदम चॉकलेट है, तो क्या वो बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो आज मैं बताता हूं कि मैं कैसे ऑब्जर्व करता हूं कि ये आदमी कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। आपको मैं एक्सपर्ट बनाने जा रहा हूं। अपना भी आप चेक कर सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। और दूसरे का भी आप चेक कर सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, आपने सुना होगा ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ राइटिंग लेता हूं। आप किसी का भी अंग्रेजी का राइटिंग ले लें, अपना ले लीजिए, और उसमें देखिए एक लेटर मैं निकालता हूं, बोर्ड पर लिख रखा हूं, आपके सामने ला रहा हूं। दिख गया, SYP सफल युवा प्रोग्राम। इसमें मैंने टी लिखा है, स्मॉल टी है। आप अपनी राइटिंग ले लीजिए, अभी बताने जा रहा हूं, दिमाग हिला के रख देगा आपका, और तब आपको पता चलेगा कि कितना परसेंट मैं सही बोलता हूं। आप भी उतना ही परसेंट सही बोलेंगे जितना परसेंट मैं बोलता हूं। और एक एक्सपर्ट के रूप में, छोटा मोटा एक्सपर्ट के रूप में आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। मतलब आप एक्सपर्ट बनेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस पर, फिर भी मैं अपने आप को अभी एक बिगनर समझता हूं, लर्नर समझता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 100% सही होगा। आप अपनी राइटिंग ले लीजिए या किसी की भी राइटिंग ले लीजिए, आप उसमें स्मॉल टी देखिए। इससे सिर्फ इस लेटर से आश्चर्य करेंगे, देश में खरबों रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है सिर्फ इस लेटर के मेहरबानी से। कितना घर बर्बाद हो गया है सिर्फ इस लेटर के मेहरबानी से। कितने बच्चे डिग्री लेकर बर्बाद हो गए सिर्फ इस लेटर के मेहरबानी से। तो देखना चाहेंगे इसमें क्या है। ये जो टी का कट है ना, देख रहे हैं गौर से, ये टी का कट कितना नीचे है, ये बीच में है, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा और ऊपर है। ये कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस। टी का कट जितना नीचे रहेगा आपका कॉन्फिडेंस उतना नीचे रहेगा। गौर से सुन लीजिए इसको। आप खुद भी अपने राइटिंग को चेक कीजिए और दूसरे की राइटिंग को चेक कर दीजिए। आप कर सकते हैं, किसी की भी राइटिंग ले लीजिए, मंगवा लीजिए फोन पर और चेक कीजिए। अगर राइटिंग में टी का कट नीचे है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है। थोड़ा सा ऊपर है, बीच में है तो प्रैक्टिकल है, चलिए थोड़ा तो कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास है। ये थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट है, थोड़ा भरोसा है, और ये बहुत कॉन्फिडेंट है। मान लिया कि ये एकदम टॉप पे चला गया, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। यह भी नुकसानदेह है और यह भी नुकसानदेह है।
अब पहले इसका परिणाम सुन लीजिए मेरे मुंह से और गौर से। आप इंसान है ना, इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है आप उसको देखिए। मैं इस बोर्ड को नीचे रख रहा हूं। अगर एक आदमी कॉन्फिडेंट नहीं है, एक बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, आप उसको भेज दीजिए बड़े से बड़े कोचिंग में, बढ़िया से बढ़िया मास्टर से पढ़ा दीजिए। उसको भरोसा ही नहीं होगा अपने ऊपर कि मैं कुछ कर सकता हूं। पढ़ लेगा, बहुत बहुत विद्वान। मैं तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखा हूं, बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। सैल्यूट करता हूं उसके समझदारी को, उसके कंसंट्रेशन को, उसके मेमोरी को, उसके अटेंशन को, उसके थिंकिंग पर। बहुत चीज बहुत अच्छे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है। नुकसान होगा कि नहीं आप बताइए? आप बताइए कि नुकसान होगा कि नहीं? कॉन्फिडेंट होना यानी कॉन्फिडेंस की कितनी जरूरत है वो आप एहसास कीजिए। बुलेट, वही कॉन्फिडेंस ही तो है बुलेट में। टान, मजा आ जाता है, वही दम दिखता है। और उसकी कमी होने की वजह से पता है कितना नुकसान होता है? दूसरों का चमचागिरी, असिस्ट कर देंगे आप, दूसरे को मदद कर देंगे, लीड नहीं करेंगे। और जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, मैं आपको दिखाया था ना, टीका कट अगर ऊपर हो तो कॉन्फिडेंट होते हैं। इसको अगर मिस करते हैं तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या था, प्रैक्टिकल क्या था, कॉन्फिडेंट क्या था, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंट क्या था, ओवर कॉन्फिडेंट क्या था। जो ओवर कॉन्फिडेंट होंगे वो दूसरों की सलाह मानना पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे हवा आने दे, मैं कर लूंगा, भले ही उससे काम हो या ना। इसलिए वह भी बेकार है। और जो एकदम नीचे कट है वह तो महा बेकार है। अब आप बताइए, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो क्या आप लीड कर पाएंगे? हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। हर व्यवस्था कर देने के बाद भी आप लीड नहीं कर पाएंगे। आपको लीडर चाहिए, दूसरों की बात मान लेंगे, खुद को लीड नहीं कर पाएंगे। और ये कितना इंपॉर्टेंट है। और दूध, घी, फ्रूट्स खा लेने से, ढेर सारा पैसा रख लेने से आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अंदर से चाहिए, आत्मबल चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वह जब होगा तो आप बहुत ही बढ़िया से लीड कर पाएंगे। इसीलिए आप अपनी राइटिंग को तो चेक कर ही सकते हैं, दूसरों की राइटिंग को भी चेक कर सकते हैं। और इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं कैसे ऑब्जर्व करता हूं वो आपको बता रहा हूं। और आप देखेंगे कि 100% आपका ऑब्जर्वेशन सही होगा। आप आज क्या करें, 10 की राइटिंग मंगवा लें, बोलिए अपनी राइटिंग भेज दो। बड़े बड़े मास्टर को मैं देखा हूं, बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाते हुए, लेकिन टीका कट नीचे है, इसीलिए वो कोचिंग में पढ़ा रहा है। और आत्मबल नहीं करेगा, डायरेक्टर जो कहेगा उसकी बात सुनते रहेगा, पूछ हिलाते रहेगा। जिसका कॉन्फिडेंस कम होता है ना, लड़का हो या लड़की, हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं और कितना बड़ा लूजर बनते हैं ना। जरा सिर्फ इमेजिन कीजिए कि कॉन्फिडेंस नहीं होने से लड़का हो या लड़की कहां कहां नुकसान हो सकता है। दूसरों पर आश्रित रहेंगे, वो कितना ज्यादा मिसगाइड हो सकते हैं, मिसलीड हो सकते हैं वो। इसीलिए उसमें करना क्या होता है, सिर्फ टी के कट को ऊपर ले जाने, आदत आप बदलिए। आदत बदल देने से आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव आता है। अगर टी का कट यहां पर लिख रहे हैं ना, तो आप आदत बदलिए, टी को यहां पर लाइए। जिस दिन आपकी आदत यहां से यहां आएगा, मेरा चैलेंज है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि वॉट एवर आई एम डूइंग इज गुड, और मैं इस काम को कर सकता हूं। और अगर यहां पर रहा तो किसी भी सूरत में जितना मर्जी हम आपको समझा ले, दुनिया की कोई भी आदमी आपको समझा ले, आप पूछ हिलाते रहेंगे, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा। अच्छा अच्छा काम भी आपको बेकार लगेगा, ओहो मुझसे नहीं होगा। और यह पता है, स्वाभिमानी अगर होंगे और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो आप काम को कहेंगे अरे ये बेकार का काम है। काम बेकार नहीं है, आप ही कॉन्फिडेंट नहीं है। और ऐसे लोग कोई भी काम दे दीजिए, क्या बात है, क्या बात है, मस्त अंदाज में काम करेंगे। तो आप ऐसा होना चाहेंगे या ऐसा होना चाहेंगे या ऐसा होना चाहेंगे, तो बनिए तो सही, खुद को बदलिए। और अगर मेरी बात आपको झूठा लगता है,
आप 10 की राइटिंग चेक कर लीजिए, तो आप मुझे फोन कीजिए, क्लेम कीजिए, संस्था की तरफ से आपको बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाएगा अगर आप इसको गलत ठहरा देते हैं तो। अगर गलत नहीं ठहराते हैं तो कीजिए, समाज की भलाई कीजिए। सिर्फ यहां से यहां लाके आप करोड़ों युवाओं का जिंदगी बचा सकते हैं, और यही काम तो हम करने जा रहे हैं। हम किसी को पैसे नहीं देते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारी पूरी टीम लगी रहती है बच्चे को बदलने के लिए कि बाबू ये नहीं ये काम करो, ये नहीं ये काम करो। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो खुराफाती दिमाग का है उसको आप कॉन्फिडेंट बना दीजिए, जो चोर है उसको कॉन्फिडेंट बना दीजिए तो चोरी और करना शुरू कर देगा। जो उद्यमबाजी करता है, एग्रेसिव है, मार पिटाई करता है, उसको कॉन्फिडेंट बना दीजिए तो बस गए काम से, और हंगामा खड़ा करेगा। तो नुकसानदेह भी होता है, इसलिए चेक किया जाता है। जैसे गाड़ी की स्पीड अच्छी बात है, लेकिन डीरेल्ड हो गया, सड़क के बाहर चला गया और उसकी स्पीड अच्छी है तो बर्बाद होगी ना, बर्बादी तो लिखा हुआ है। तो इसमें भी चेक किया जाता है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, किसको कॉन्फिडेंट बनाना है कि नहीं बनाना है। अब आप एक बात बताइए, एक उदाहरण देता हूं, ये बेटा है या बेटी है, बाप माँ जो मर्जी बोलता रहेगा यह सुनता रहेगा या सुनती रहेगी, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट बन गए फिर उसको बोल के दिखाइए आप, वो रिएक्ट करेगा और वही आपको लगे कि ओ बेटा तो बदतमीज हो गया। बदतमीज नहीं हुआ, कॉन्फिडेंट है। हाँ, बदतमीजी, कॉन्फिडेंट होने के बाद बदतमीजी भी आ जाता है। जैसे एक वैसा आदमी जिसके पास पैसा वैसा नहीं है, ये मान लेते हैं, धनवान नहीं है, उसको धनवान बना दीजिए तो क्या करेगा, मिसयूज करना शुरू कर देगा। ये नुकसानदेह भी है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। वैसा आदमी जो आपको फॉलो कर रहा है, आपको आपके जी हजूरी में लगा हुआ है, उसको ऐसे बना दीजिए तो सीना तान के खड़ा हो जाएगा आपके सामने, आपको तो बहुत बुरा लगेगा। हिटलर यही कहता था कि ऐसे मत बनो, और ऐसे जो कोई बनता था तो उसको बर्दाश्त नहीं होता था। ऐसे लोग सबों को बर्दाश्त नहीं होते हैं, और ऐसे लोगों से सब खुश होते हैं, क्योंकि ये पूछ हिलाते रहते हैं ना। इसको कहेंगे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, इस सब खुश होता है इससे सब खुश नहीं होते हैं, क्योंकि ये लीड करता है। ये गलत को गलत कह देगा, सही को सही कह देगा, और मैं चाहता हूं कि गलत को गलत, सही को सही कहें। आप यहां पहुंचे, हाँ यहां ना पहुंचे, वहां पर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए। आप यहां पहुंचे, कॉन्फिडेंट रहे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता नहीं है। और कॉन्फिडेंट होने से बच्चे भी, देश को बहुत ज्यादा फायदा है। युवाओं को 35, 20, 25 साल और 35 साल के युवाओं के अंदर वो ताकत दिखनी चाहिए, और वो यहां दिखेगा। वरना आजकल के युवा तो ऐसे हैं कि उसको मिस कॉल कीजिए, कॉल करने की हिम्मत नहीं होती है, उस डर जाते हैं। वो ना तो कॉल करेंगे, उनको लगे कि बाप रे, मतलब नर्वस, ये स्थिति। अच्छे अच्छे प्रोग्राम को भी, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट को भी, अच्छे अच्छे विचारों को भी यह आदमी बर्बाद करके रख देता है, और यह आदमी भी बर्बाद करके रख देता है। इसीलिए कॉन्फिडेंट बने, आत्मविश्वासी बने, और इससे बहुत लाभ है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए, SYP सफल युवा प्रोग्राम में कुछ कुछ ऐसा टिप्स मैं आपको दूंगा जो आप तो खुद अपने आप को बदल ही लेंगे, समाज के ढेर सारे युवाओं को आप बदल सकते हैं। आप अपने डीपी में ये लगा दिए, स्टेटस में लगा लीजिए। आपके सर्कल में जितने भी युवा होंगे वो तो कम से कम देखेंगे, वो तो अपनी राइटिंग चेक करेंगे। समाज का निर्माण ऐसे होगा, अकेले से समाज निर्माण नहीं हो सकता है। आप सभी साथ दें एक दूसरे का। सिर्फ राइटिंग निकाल के उसका टी देखिए, उसके कॉन्फिडेंस को देखिए। इस तरह से 15 डायमेंशंस है, 50-60 वीडियोस बन जाएंगे हमारे। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आज मैं बता रहा हूं, बताया आपको कॉन्फिडेंस के बारे में। आप इसको खुद चेक कीजिए, दूसरों को भेजिए, उसका चेक कीजिए, उसको बोलिए और आगे भेजिए। इस तरह से इसे सर्कुलेट कीजिए यथाशीघ्र, जल्दी से जल्दी। अभी देख रहे हैं कोचिंग का टाइम हो गया है, और लाखों लाख रुपया खर्च करके लोग कोचिंग के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लाखों लाख रुपया खर्च करके बच्चे कोचिंग में ज्वाइन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर यह है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो नुकसान है कि नहीं बताइए? आपके सगे संबंधी, अब सबको नुकसान नहीं नुकसान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। फायदा किसको होता है? जो लीड करता है। जी हुजूरी, ये जी हुजूरी करने में हम बहुत अव्वल रहता है। जो लीड करता है उसको लगता है हाँ मेरी इतने सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं। क्यों सुनेंगे? उसको नुकसान हो रहा है। इसीलिए
आप यहाँ बने, अपनी राइटिंग को चेक करें, दूसरों की राइटिंग को चेक करें और समाज में अन्य बच्चों की राइटिंग को चेक करें, उसको यहाँ से यहाँ लाएं। इसे कहें रोज प्रैक्टिस करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर विशेष जानकारी लेना हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपनी राइटिंग भेज सकते हैं, मैं उसको चेक कर सकता हूं और पूरा डिटेल कि कैसे उसको बनाना है, तब्दील करना है, वो मैं, कुछ खर्चे होते हैं लेकिन आपको ठीक किया जा सकता है। पूरी जिंदगी बदलने के लिए छोटा छोटा टिप्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। थैंक यू।